वेलकम टू द क्वेश्चन आंसर सेशन ऑफ द ईएनटी चैनल। एक मैं बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन लेने जा रहा हूं जिसमें एक व्यूअर है मेरे हार्मोस्टर गैमर। वो लिखते हैं, सर ऑपरेशन के बाद कान बहता है और सुनाई कुछ नहीं देता है। अब ऑपरेशन करने की हिम्मत नहीं हो रही है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? मिस्टर हार्मोस्टर, मुझे दुख हो रहा है कि आप अपने कान के ऑपरेशन से सेटिस्फाई नहीं है और आपका कान दोबारा बह रहा है और आपको एक जो हियरिंग मिलनी चाहिए थी, सुनाई मिलनी चाहिए थी, वो भी नहीं मिली है। ऑपरेशन के बाद कान बहते रहने के या सुनाई नहीं इम्प्रूव होने के बहुत सारे कारण होते हैं। या तो उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं किया गया है जिससे आपका कान बह रहा था, जैसे नाक की एलर्जी, स्टिशन ट्यूब पूरी तरह रिकवर नहीं होना, या फिर कान में से पूरी बीमारी नहीं निकलना। नॉर्मली मेस्टोडेक्टमी करके मेस्टोड एयर सेल्स को ड्रिल किया जाता है जिससे कोई बीमारी वहाँ ना छूट जाए, या आउटर ओपनिंग बड़ा कम रहना, या अगर पर्दा ठीक से टेकअप नहीं किया, पर्दे में कोई छेद रह गया तो बाहर का इन्फेक्शन भी अंदर जा सकता है। और कई बार कान की हड्डियाँ इतनी गली होती है कि डॉक्टर को जो हड्डियाँ गली हैं उन्हें निकालना पड़ता है और उनको पे जो जितनी हड्डियाँ बची हुई हैं उन्हीं से परमुटेशन कॉम्बिनेशन से उसको बना के वहाँ ग्राफ्ट रखना पड़ता है। तो सबसे पहले जो कान का ऑपरेशन का मकसद है कि कान सूख जाए। अगर कान ही नहीं सूखा है तो आप एक अच्छी हियरिंग की उम्मीद नहीं कर सकते। सो आपके तो दोनों ही मकसद पूरे नहीं हुए हैं। जैसे कई लोग लिखते हैं कि कान तो सूख गया है पर सुनाई इम्प्रूव नहीं हुआ, वो चलो कान का ऑपरेशन कुछ तो सक्सेसफुल हुआ कि कान सूख गया, बट आपके केस में कान बह रहा है और बहने का मतलब ये है कि डेफिनेटली कान में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है। सो वो देखना चाहिए, शायद माइक्रोस्कोप के अंदर देखने से ज़्यादा पता चलेगा कान। और अगर हो सके तो आप एक कान का सीटी स्कैन भी करा के अपनी ईएनटी डॉक्टर से डिस्कस करिए कि शायद वो सीटी स्कैन में पता चल जाए कि इन्फेक्शन कहाँ रह गया है। और सीटी स्कैन से जो कान की 3 हड्डियाँ हैं, मैलियस इंकस स्टेपिस का भी कुछ आइडिया लग जाएगा। तो हिम्मत तो इमीडिएटली नहीं हो रही है, बट आप देखिए आपके एरिया में कौन से डॉक्टर जिनका नाम है, आप उनसे कंसल्ट करिए या किसी मेडिकल कॉलेज या एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन में जाके अपना में जरूर सलाह लें। क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि एक बार ऑपरेशन हो गया है तो दूसरी बार ऑपरेशन जाने के लिए हिम्मत नहीं हो रही होगी, तो आप एटलीस्ट अपना ग्राउंड वर्क कर लीजिए। आप एक सेकंड ओपिनियन भी ले लीजिए कि वो क्या सलाह दे रहे हैं। बट अगर कान बहता रहेगा तो उसके अपने बहुत नुकसान है। एटलीस्ट कान बहना नहीं चाहिए, और अगर हियरिंग इम्प्रूवमेंट होती है तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह एक और क्वेश्चन है जो मिस्टर सुधीर पवार ने पूछा है। इनका भी कान का ऑपरेशन हुआ है। इन्होंने लिखा है कि सर मेरे कान का ऑपरेशन हुआ है मगर फिर भी कान में गुड़ की आवाज़ आने लगी है, इसका क्या उपाय है? ऑपरेशन किए 15 दिन हुए हैं, प्लीज़ रिप्लाई। कान के ऑपरेशन के बाद कान में गुड़गुड़ की आवाज़ आ सकती है क्योंकि जो सर्जन है उसने कान का पर्दा लगाया होता है और वो पर्दे को टिकाने के लिए कान के पर्दे के अंदर वो जेल फोम रखता है। जेल फोम, आप समझ लीजिए कि एक ऐसी कॉटन है, एक ऐसी रुई है जो अपने आप घुल जाती है। तो जो उसके घुलने से जो वहाँ जो लिक्विड जमा होता है वो कुछ दिनों तक वो वहीं पे ही स्टे करता है, क्योंकि उसको निकलने के लिए स्टिशन ट्यूब का खुलना जरूरी होता है और वो कुछ टाइम लगता है कि वो वहाँ से वो डिजॉल्व हो जाए या अब्जॉर्ब हो जाए या वहाँ से स्टिशन ट्यूब के थ्रू बह जाए। तो इसलिए कान के ऑपरेशन के बाद कान में कुछ बुलबुले की आवाज़ या गुड़ की आवाज़ आती रह सकती है। सो आप इससे मत घबराएं, बट आप सेफ्टी के लिए अपने ऑपरेटिंग सर्जन से जाके जरूर अपना कान चेक करा लीजिए। इसी तरीके से एक क्वेश्चन ये है कि ऑपरेशन के बाद कान में अभी भी सीटी की आवाज़ आ रही है, तो इसका क्या उपाय है? देखिए, जैसे मैंने अपने पुराने वीडियो में भी कहा है कि टिनाइटस आपकी सुनाई से रिलेटेड है। अगर आपको सुनाई कम है तो आपको टिनाइटस होगा। अगर आपका ऑपरेशन के बाद आपका हियरिंग इम्प्रूव हो गया तो काफ़ी कम चांसेस है कि आपको टिनाइटस नहीं होगा। तो आप अपने कान के ऑपरेशन के बाद आपने अगर अभी तक ऑडियोमेट्री नहीं कराया है तो एक ऑडियोमेट्री कराएं और उसको पुरानी ऑडियोमेट्री से कंपेयर करके आप जान लेंगे कि आपको सुनाई कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। कई बार सुनाई इम्प्रूवमेंट होने के बाद भी टिनाइटस होता रहता है। सो वो हो सकता है कि जिस फ्रिक्वेंसी में टिनाइटस हो रहा हो वो फ्रिक्वेंसी में उतना इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ हो। तो आप इससे मत घबराएं। टिनाइटस को सप्रेस करने के या टिनाइटस से हैबिचुएट होने के या टिनाइटस मास्क करने के बहुत सारे उपाय हैं। आप अपने ऑडियोलॉजिस्ट या ईएनटी डॉक्टर से मिले, वो आपको इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन बता देंगे।
एक क्वेश्चन मिस्टर शशांक श्रीवास्तव ने लिखा है कि कान के ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन ना हो इसके लिए कोई ड्रॉप सजेस्ट कर दीजिए, अगर क्लीनिंग करने में देरी हो जाए तो क्या करें। देखिए मेस्टोड कैविटी वाले ऑपरेशन के वाली वीडियो में इन्होंने ये कमेंट दिया है। तो ऐसे कान में एक तो फंगस नहीं होना चाहिए, तो अगर फंगस के लिए तो क्लोट्रीमेजोल बेस्ड ईयर ड्रॉप हैं, पॉपुलर ब्रांड है कैंडिड, पर वो कभी कभी जलन करती है, तो वंस इन ए वाइल आप एक दो ड्रॉप डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना, पर जितना जरूरी उतना यूज़ करना। बट जो कॉमनली तंग करता है मेस्टोड कैविटी ऑपरेशन के बाद वो होती है वैक्स। तो वैक्स के लिए तो कॉमनली अवेलेबल वैक्स सॉफ्टनिंग ईयर ड्रॉप है, कुछ पॉपुलर ब्रांड है जैसे क्लियर वैक्स, सॉफ्ट वैक्स, तो आप वो डाल सकते हैं। तो उससे आप डालेंगे तो वो वैक्स सॉफ्ट हो जाएगा। बट अल्टीमेटली आपको मेस्टोड कैविटी वाले लोगों को तो ईएनटी डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी क्लीनिंग नहीं कर सकते। वैसे भी किसी को अपने कान खुद से तो साफ ऐसे भी नहीं करने चाहिए, और आपका ऑपरेशन हो चुका है तो आपका तो स्पेशल केस है। तो ऐसे लोग जिनका कान का ऑपरेशन हो चुका है और वो कुछ अपने प्रश्न करना चाहते हैं, तो प्लीज़ वो आप इस मेस्टोड कैविटी वाले वीडियो के में कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि सारे क्वेश्चन जो जिनका ऑपरेशन के बाद जो प्रॉब्लम्स आती है मैं उस पर भी एक वीडियो बना सकूं, इन सब क्वेश्चंस को इकट्ठा करके और आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। थैंक यू।